स्टूडेंट्स वेलकम ऑन जीवन क्लासेस। आपका जीवन क्लास में स्वागत है। तो बच्चों आज क्या है 23 Feb 2021। हियर इज़ द फर्स्ट न्यूज़ इज़ दैट यूपी टू एक्सपोर्ट काला नमक राइस टू सिंगापुर। जो यूपी है हमारा वो काला नमक राइस, जो काले नमक से चावल जो हैं होते हैं वो यूपी के थ्रू सिंगापुर जाए जा रहे हैं और कितने लगभग 20 टन्स। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। आपसे इसमें से करंट अफेयर पूछा जाएगा कि जो काला नमक है, काला नमक राइस है, वो कहाँ किस स्टेट के द्वारा सिंगापुर भेजे जा रहे हैं, यहाँ से बन जाता है ये इश्यू। और उसके बाद और वो कहाँ से भेजा रहे हैं, ये बनारस से भेजे जा रहे हैं। कहाँ पर? एक काला नमक राइस रिसर्च सेंटर है जो सिद्धार्थ नगर में है और वो एसोसिएशन विद द इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर इन वाराणसी। कहाँ पे? बनारस में। ये सिद्धार्थ नगर कहाँ पर? बनारस से हम कहाँ पर भेज रहे हैं? सिंगापुर में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट 10 राउंड ऑफ कॉप्स कमांडर लेवल मीटिंग कंक्लूड्स। तो अभी पता है फिर से इंडिया और चाइना का इशू चल रहा है। द राउंड 10 राउंड्स ऑफ कॉप्स कमांडर लेवल मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड चाइना फरवरी 21, 2021 इट वॉज हेल्ड ऑन द चाइनीज साइड ऑफ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन मोल्डो। तो ये कहाँ से इशू उठाया जा रहा है? जो चाइनीज़ की साइड से, पता है हमारे इंडिया और बॉर्डर के बीच में दो लाइन, इंडिया चाइना के बीच में लाइन एक है, लद्दाख वाली लाइन को बोलते हैं LAC, लाइन एक्चुअल कंट्रोल। और जो आप जाओगे अरुणाचल प्रदेश और वहाँ मैकमोहन लाइन, ये चाइना बॉर्डर में ही लाइन करती हैं कंक्लूड, चाइना और इंडिया के बीच में लाई करती हैं ये LAC। ठीक है, तो इसमें से आपको यही क्वेश्चन, कुछ इशू थोड़े बहुत याद रखने चाहिए क्योंकि करंट में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये किस किस के बीच में बाउंड्री लाइन है, इशू ये बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट करंट अफेयर, RBI ब्रिंग स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम अंडर इट्स रेगुलेटरी परव्यू। ठीक है, तो RBI बैंक ने, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जिसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में है, ठीक है, तो इसमें क्या है, एक स्टेट बैंक और वो बना रही है किस में, कहाँ पर? सिक्किम में। ठीक है, ये देखो न्यूज़ ये है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ ब्रॉट द स्टेट बैंक सिक्किम अंडर इट्स रेगुलेशन। स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम इट स्टैंड ऑन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। द हेडक्वार्टर ऑफ द बैंक इज़ एट द गैंगटोंग, और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गैंगटोक में। सिक्किम इट ऑपरेट्स अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ सिक्किम। द बैंक हैंडल द बैंकिंग सर्विस एज वेल एज दैट। तो इसकी जो बैंकिंग सर्विस को पूरा जो हैंडल करेगा RBI करेगा, जो अभी गैंगटोक में ये RBI अपनी स्टेट बैंक की ब्रांच खोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है, वाई दिस बैंक वॉज नॉट रेगुलेटेड बाई RBI। The state of Sikkim was made of a state and given statute of state of the large later state. It was made part of India following referendum in the year 1973. This history ये पढ़ लेना बच्चों, ये कुछ मैं आपको क्वेश्चन पूछे गए इसमें। ठीक है, कुछ आर्टिकल्स हैं। नेक्स्ट न्यूज़, आपको पता है सऊदी अरेबिया ओपन अप आर्म्ड फोर्सेस फॉर वुमेन। ये बस ये चीज़ याद रखना कि सऊदी अरेबिया में जो वुमेंस के, लड़कियों के लिए एंट्री मिल गई है आर्मी में। क्या था पहले, वहाँ पाबंदी थी लड़कियों के लिए कि वहाँ बुर्खा पहनेंगी, लेकिन अब वो आर्मी में क्या करेंगी? ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट करेंगी, आर्मी फोर्सेस में ज्वाइन होंगी। ठीक है, तो ये अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा किस कंट्री में, किस कंट्री के द्वारा जो वुमेंस को ज्वाइन किया जा रहा है आर्मी के द्वारा। तो अभी उसमें ऑप्शन होंगे इंडिया और ये, तो करेंटली में किस अरबिक कंट्री में, तो आप बताओगे कहाँ? सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट यूज, NCBC चेयरमैन ऑफ सब कैटेगराइज ऑफ OBC। द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस भगवान लाल साहनी। आपको पता है OBC के जो हमारे अदर बैकवर्ड कास्ट हैं, ठीक है, जो आरक्षण संस्थाएं हैं, तो वो क्या है, एक कैटेगराइज कर रही हैं क्लासेस में। ठीक है, OBC को भी अलग अलग बैकवर्ड उसमें कैटेगराइज कर रही हैं कि OBC किसको आरक्षण देना चाहिए, किसको नहीं। तो इसमें लेयर, नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर। तो ये कौन है? ये आपका चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, NCBC के द्वारा ये परिवर्तन किया जा रहा है इस रूल में। तो क्या है इसमें, और ये आपसे हिस्ट्री का क्वेश्चन बनता है कि जस्टिस रोहिणी कमीशन के द्वारा OBC आरक्षण में परिवर्तन होता है। कौन सी? जस्टिस रोहिणी कमीशन। ओके, तो इसमें आपको बता दूं जस्टिस रोहिणी कमीशन क्या है। इट वॉज कंस्टिट्यूटेड ऑन October 2, 2017। ये 2017 में कंस्टिट्यूट किया था ये बॉडी। दिस इज कमीशन हैज़ बी अपॉइंटेड इन ऑर्डर टू स्टडी रिपोर्ट अबाउट द सब कैटेगरीज ऑफ OBC। और इसमें कैटेगराइज किया गया था OBC कैटेगरी को कि और उनके बारे में अध्ययन करने के लिए।
द कमीशन विल बी सबमिटिंग द रिपोर्ट बाय जुलाई 2021 और इस कमीशन को रिपोर्ट सबमिट करनी थी 2021 में। द पैनल टर्म्स ऑफ रेफरेंस आर द स्टडी इन एक्सटेंड इनक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन अमंग कैटेगरीज कास्ट और कम्युनिटी। दिस द पैनल विल आल्सो वर्क ऑन द मैकेनिज्म क्राइटेरिया पैरामीटर फॉर सब कैटेगरी विद इन द ओबीसी। ठीक है, तो ये जितनी भी पैरामीज़म होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, हम किस में, ओबीसी में उसका किस को ये आरक्षण देना चाहिए और इनको सब कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, ये 2017 में कमेटी बनी थी, रोहिणी कमीशन, तो अब 2021 में वो रिपोर्ट दी जा रही है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, मैंने इशू बता दिया क्या था। नेक्स्ट, नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस, एनसीबीसी का वो फाउंडेशन कब हुआ था? एनसीसी वॉज कंस्टिट्यूट अगस्त 14 1993 और आपको 2 कैटेगरी बनाई थी मैंने अभी। 2017 में किसकी हुई थी? रोहिणी कमीशन का। अब रोहिणी कमीशन लागू हुई थी किन के लिए? एनसीबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट को सब कैटेगराइज करने के लिए। नेक्स्ट न्यूज़, और किसके द्वारा? आर्टिकल 338B में एज पर आर्टिकल द कमीशन कंप्राइज चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, 3 अदर मेंबर। आर्टिकल 38 के बी के तहत इस कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी को बनाया गया था। नेक्स्ट, मास माइग्रेशन ऑफ ब्लू अर्थवॉर्म इन मेघालय। आपको पता है द जियोलॉजिकल सर्विस ऑफ इंडिया ZSI हैज़ प्रिपेयर रिपोर्ट ऑन 2 वे मास माइग्रेशन ऑफ द ब्लू अर्थवॉर्म इन द स्टेट ऑफ मेघालय। की इफेक्ट्स ऑफ द ब्लू अर्थवॉर्म मेजरिंग अप टू 1.6 फीट लेंथ माइग्रेट अप एंड डाउन टू 300 मीटर इन ईस्ट खासी हिल्स ऑफ द स्टेट अपहिल माइग्रेशन ऑफ दम। आपको पता है जो कैचू होते हैं, अर्थवॉर्म होते हैं, जो मेघालय में क्या कर रहे हैं, तो उनके बारे में बताया गया है किसके द्वारा? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। वो क्या है कि ये इनकी कुछ एक विशेषता है ब्लू अर्थवॉर्म की, कि ये इनकी लेंथ होती है 1.6 फीट इन लेंथ, और ये कैसे कहाँ से कहाँ तक माइग्रेट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कितनी गहराई तक जा सकते हैं, वो होता है अप टू 300 मीटर। ठीक है, डाउन नीचे 300 मीटर तक रह सकते हैं ये अर्थवॉर्म। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट याद रखना। माइग्रेशन, मास माइग्रेशन ऑफ ब्लू अर्थवॉर्म इन मेघालय। आपको पता है उत्तराखंड, नेक्स्ट न्यूज़ है, उत्तराखंड ब्रिंग्स ऑर्डिनेंस टू गिव ओनरशिप राइट टू वुमेन। द उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज़ पुट फॉरवर्ड ऑर्डिनेंस प्रोवाइडिंग द कोऑपरेशन राइट्स टू वुमेन इन द ancestral property of their husband. Highlight, the ordinance was put forward in the backward large scale migration of men from hills area of the state look livelihood. It was passed in the aim providing। देखो ये क्या है, उत्तराखंड है जो स्टेट है, वहाँ पर एक रूल लागू हुआ है। ठीक है, ऑर्डिनेंस टू गिव ओनरशिप राइट टू वुमेन। जो प्रॉपर्टी हुआ करती थी उत्तराखंड में, कि पहले हस्बैंड के नाम हुआ करती थी वो प्रॉपर्टी, अब क्या है, वो वुमेन्स जो है उत्तराखंड की, उनका हक होगा, उनका भी राइट होगा उस प्रॉपर्टी पे, कि बिना वाइफ के वो सेल नहीं कर सकता। क्योंकि बहुत सारे जो हस्बैंड हैं अपनी वाइफ को छोड़ चुके हैं, विदाउट वाइफ को छोड़ दिया गया, तो उनकी जो प्रॉपर्टी है, तो वो भी उनके रहने के लिए व्यवस्था नहीं थी, कि अब वो जो प्रॉपर्टी हक होगा पूरा वुमेन्स का होगा। ये उत्तराखंड में ये रूल लागू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है, खाजुराहो डांस फेस्टिवल 2021। ये मध्य प्रदेश का फेस्टिवल है, खाजुराहो फेस्टिवल 2021। इसमें क्या है, द 6 डे खाजुराहो डांस फेस्टिवल वॉज स्टार्टेड फरवरी। अभी 21 फरवरी को स्टार्ट हो रहा है, ये 21 फरवरी को स्टार्ट हुआ था ये डांस, खाजुराहो डांस बीइंग टेम्पल। और कहाँ पर हुआ? फेस्टिवल इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज एज द खाजुराहो टेम्पल विच इज़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये पता है यूनेस्को क्या है? ये एक यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी वो हेरिटेज साइट होती है, जैसे धार्मिक टेम्पल्स, ताजमहल, ये उनको घोषित करिए कि ये एक हेरिटेज साइट है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन होती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो एक टेम्पल है खाजुराहो टेम्पल, जो यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और वो मध्य प्रदेश में है। और एक तरह का ये एंशिएंट हिंदू टेम्पल है, और एज वेल एज जैन टेम्पल भी है, ये जैन टेम्पल है। दिस फेस्टिवल बीइंग हेल्ड इन टेम्पल पेरम आफ्टर 44। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इस फेस्टिवल के बारे में ध्यान रखना, और ये कहाँ पर है, ठीक है, और किस जगह पर है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़, आपको पता है यूपी बजट 2021, यूपी बिकम फर्स्ट स्टेट टू टेबल पेपरलेस बजट। पेपरलेस बजट का मतलब क्या है कि अब यूपी में सारे ऐसे काम होंगे जो कागज़ के साथ नहीं होंगे, केवल पेपरलेस, डिजिटली काम होंगे सब कुछ। अभी मैंने कल एक न्यूज़ बताई थी
कि जो पासपोर्ट बनाया जा रहा था, पहले क्या करते थे लोग, जब पासपोर्ट ऑफिस जाते, वीज़ा ऑफिस जाते थे, पासपोर्ट ऑफिस, तो वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स मांगते थे, हार्ड कॉपी। अब क्या है कि आप अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप डिजिटली जो डिजी लॉकर है वहाँ आप कागज़ दिखा सकते हो। इसी तरह ये यूपी में जो गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं वहाँ पर क्या है, पेपरलेस वर्क हो, डायरेक्ट सारा कुछ ऑनलाइन वर्क। ठीक है, तो ये न्यूज़ आपको ध्यान रखनी है। ये द उत्तर प्रदेश बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट दैट हैज़ टेबल द पेपरलेस बजट। द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना, यूपी के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, सुरेश खन्ना, प्रेजेंटेड द स्टेट बजट फॉर 2021 to 2021 फरवरी 22। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब ये बहुत ज़रूरी न्यूज़ है बच्चों, होशंगाबाद सिटी जो बदल दी गई है नर्मदापुरम में, होशंगाबाद सिटी बदल दी गई है, किसका, उसका नाम चेंज कर दिया गया है नर्मदापुरम में। ये कहाँ की स्टेट, ये सिटी है, ये है आपकी मध्य प्रदेश की। द चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान हैज़ अनाउंस टू रीनेम द होशंगाबाद सिटी ऑफ MP Narmadapuram. Highlight this announcement was made by him while he was addressing the Narmada Jayanti program. That's what held, जो नर्मदा जयंती प्रोग्राम अभी हुआ था। ठीक है, अब इसमें एक ये नर्मदा रिवर कहाँ बहती है, यहाँ से एक क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में। दूसरा क्वेश्चन कि इसका होशंगाबाद सिटी था, उसका नाम क्या रख दिया है। ठीक है, और ये किस स्टेट में है, ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है रेयर बर्ड साइटेड मैंगलोर यूनिवर्सिटी। अब कुछ एक बर्ड पाई गई है जो बहुत दिनों बाद दिखी है, उसका बर्ड है येलो बिल्ड बेवर ग्रीन स्नैपडर। तो इसमें क्या है, बंटिंग वर स्पॉटेड द मैंगलोर यूनिवर्सिटी, हाईलाइट द टीम बिड वॉचर स्पॉटेड 108 स्पीसीज ऑफ बर्ड मैंगलोर यूनिवर्सिटी। उसमें एक अध्ययन किया गया है मैंगलोर यूनिवर्सिटी इन बर्डों पर, 108 स्पीसीज हैं। ठीक है, और ये फर्स्ट एवर नेशनल टॉय फेवर स्टार्ट फ्रॉम, आपको फर्स्ट एवर नेशनल टॉय फेवर स्टार्ट हो गया है। ठीक है, 27 फरवरी से स्टार्ट होगा। दिस फेस्टिवल कंक्लूड ऑन मार्च 2 मार्च तक चलेगा। इट विल बी ऑर्गेनाइज इन द वर्चुअल फॉर्म, और ये कैसा है, वर्चुअल फॉर्म में, मतलब डिजिटली फॉर्म में दिखाया जाएगा ये फेस्टिवल। हाईलाइट ड्यूरिंग द इवेंट सेंटर ऑफ क्रिएटिंग लर्निंग CGL विच इज़ द बेस IIT गांधीनगर विल शोकेस इट 75। और इसमें एक तरह का जो रॉबोट होते हैं उनको शोकेस किया जाएगा। बस ये चीज़ याद रखना कि फर्स्ट, इसमें क्वेश्चन बनेगा फर्स्ट एवर नेशनल टॉय फेवर कहाँ स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड है, दैट्स इट। ओके, तो आपकी न्यूज़ समाप्त होती है बच्चों, धन्यवाद।